Good morning, students. I am Simi Alang, your physics teacher. We are doing our unit 2, that is kinematics. Today we will do kinematic equations or the relations for uniformly accelerated motion by graphical method. स्टूडेंट जो आज का ये हमारा टॉपिक है इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये टॉपिक जो है वो डायरेक्टली इट कैन बी आस्क इन द पेपर एंड द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये टॉपिक आप ऑलरेडी क्लास 9th में भी करके आ चुके हैं. हेयर अगेन वी विल डू दिस टॉपिक. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप आर्टिकल की जो हेडिंग अगर हम देखें तो काइनेमेटिक की इक्वेशंस मींस अगर कोई बॉडी दैट इज़ इन मोशन, वो ब्रांच काइनेमेटिक्स वो ब्रांच जिसके अंदर हम बॉडी के मोशन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, तो यहाँ हम वो इक्वेशंस को डिराइव करने जा रहे हैं जो कि हमें बॉडी के मोशन को स्टडी करने में हेल्प करेंगी. और यहाँ पर बॉडी का मोशन जो है वो स्पेशली हमने क्या लिखा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. हम ऑलरेडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो है वो स्टडी कर चुके हैं. मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन वो मोशन होता है जिसके अंदर बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी इक्वल रेट से चेंज हो. इफ़ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस बाय एन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसका एक्सेलरेशन जो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है. तो इस स्पेशल केस के लिए हम यहाँ पर ये इक्वेशन जो हैं वो डिराइव करेंगे. जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास वो है वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन. फर्स्ट इक्वेशन है हमारी v इक्वल टू यू प्लस ए टी. हम ये इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से. ओके आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फ्रेम होगा, डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो हमने यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है, वेलोसिटी एंड टाइम एक्सिस. और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो है वो कैसा होता है, लीनियर ग्राफ होता है. और अगर आप ग्राफ को ओरिजिन से स्टार्ट करते हो तो उसका मीनिंग होता है कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है. एज आई एक्सप्लेन ऑलरेडी, मैंने आपको ये पहले भी एक्सप्लेन किया था कि अगर ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, लेकिन ओरिजिन से ऊपर से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी, नॉन ज़ीरो होगी. तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स यही कंसीडर किया है कि लेट अस कंसीडर ए बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है एट टाइम t इक्वल टू ज़ीरो. देखो t इक्वल टू ज़ीरो पर उसकी वेलोसिटी u है और एट टाइम t पर हमने जो उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कंसीडर की है वो कितनी है, v. तो इस ग्राफ के ऊपर हमने 2 पॉइंट्स कंसीडर किए हैं a एंड b. a कॉरस्पॉन्ड करता है टाइम t इक्वल टू ज़ीरो को और b पॉइंट कॉरस्पॉन्ड करता है टाइम t को. यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हैं. b से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया bd ऑन टाइम एक्सिस और a से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया इस bd लाइन के ऊपर. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ग्राफ में चेक करें, ये जो ओ ए है वो वाई एक्सिस मतलब वेलोसिटी एक्सिस के ऊपर है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, यू के. सिमिलरली अगर ये ओ ए जो है वो यू के इक्वल है और ये जो सी डी है वो भी इसके इक्वल और इसके पैरेलल है, तो सी डी भी किसके इक्वल होगा, यू के इक्वल होगा. और इस BC की वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं, ये BC किसके इक्वल आएगा. देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये OA U के इक्वल है और अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करूँ, ठीक है, तो ये इक्वल है V के. और मुझे अगर ये रीज़न निकालना है ये वाला, तो कैसे निकलेगा, V में से U को माइनस कर दो, तो ये जो वैल्यू है तो ये किसके इक्वल आ रही है, V माइनस यू के. या अगर आप यहाँ से देखें ये सी डी हमारा यू के इक्वल था और ये बी डी जो है वो पूरा किसके इक्वल है, वी के इक्वल है. और अगर मुझे बी सी निकालना है तो वी में से मैं यू को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास ये बी सी आ जाएगा किसके इक्वल, वी माइनस यू के इक्वल. ओके देन ओ डी तो सिंपल है, टाइम एक्सिस के ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, टी के. सिमिलरली ए सी जो है वो इसके इक्वल एंड पैरेलल है, तो ए सी भी किसके इक्वल है, टी के इक्वल है. नाउ अब हम यूज़ करते हैं जो हमने वेरियस ग्राफ्स के यूजेस हमने डिस्कस किए थे, अब उनको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. एज वी नो जो एक्सेलरेशन है वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ये हमने डिस्कस किया था. यूजेस ऑफ वेलोसिटी टाइम एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स में हमने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो वहाँ डिस्कस किए थे. कंक्लूजन पॉइंट्स हमारे पास 3 हमने मेन पॉइंट्स लर्न किए थे, उसमें से एक पॉइंट हमारा था
कि जो स्लोप है, वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। और जो स्लोप है वो किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये टॉपिक जो है वो नहीं याद है कि ये हमारे पास ये कैसे टेंजेंट थीटा के इक्वल आया, यू कैन वॉच माई वीडियो अगेन, दैट इज़ द यूजेस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, सो हेयर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा यहाँ पर देखें, टेंजेंट थीटा अगर इस केस में हम ये फाइंड आउट करें, टेंजेंट थीटा ये एंगल है थीटा, ये देखो ये ग्राफ है और ये टाइम एक्सिस के साथ ये एंगल बन रहा है। ओके, तो ये थीटा, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, BC, और बेस क्या है, AC। ठीक है, BC अपॉन AC। BC की वैल्यू यहाँ V माइनस U और AC की वैल्यू T। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने यहाँ ये वैल्यू पुट कर चुकी हूँ। टेंजेंट थीटा की वैल्यू BC अपॉन AC, BC की वैल्यू पुट की V माइनस U और AC की वैल्यू पुट की हमने T। नाउ T को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा AT इक्वल टू V माइनस U, या आप इस इक्वेशन को अगर थोड़ा मॉडिफाई करते हैं तो U को हम इधर लेके गए, वो प्लस में हो गया, तो V किसके इक्वल आ गया, U प्लस AT। तो ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन पे चलते हैं, डिस्टेंस टाइम रिलेशन, और यू कैन से द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और हमारी जो इक्वेशन है वो है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है तो हमें सबसे पहले पोजीशंस डिस्कस करनी पड़ेंगी कि बॉडी की जो पोजीशंस हैं वो क्या है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि लेट अस सपोज कि बॉडी जब वो मूव कर रही है तो इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 टाइम पर बॉडी की पोजीशन है, लेट इट बी x0 ओरिजिन से। ठीक है, जो भी आपने ओरिजिन माना है जहाँ से आप बॉडी का मोशन जो है डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हो कि जहाँ से बॉडी चल रही है, उस ओरिजिन से उस बॉडी की पोजीशन कितनी है, x0, किस टाइम पर, t इक्वल टू 0 टाइम पर। ठीक है, और x हमने मान लिया बॉडी की पोजीशन जब टाइम कितना हो गया, t टाइम हो गया ओरिजिन से। तो अगर इस टाइम इंटरवल में t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू t पर, मतलब इस टाइम इंटरवल में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप क्या करोगे, उसकी फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस करोगे, यू विल गेट, मैंने इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया S से। तो दिस इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम इंटरवल t माइनस 0 दैट इज t। तो हेयर यहाँ पर हमने ये डिस्टेंस निकाल लिया कि s जो है वो x माइनस एक्स नॉट के इक्वल है। अगेन हम यहाँ पर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो सेकेंड यूज़ था उसको मैं यहाँ लिख रही हूँ कि एज वी नो कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन ए गिवन टाइम इंटरवल जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम वीटी ग्राफ। कैसे, फाइंडिंग आउट द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप क्या करो, उस टाइम इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग वीटी ग्राफ का जो एरिया है, अंडर द वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ पर अगर हम स्टूडेंट्स इसको अगर हम चेक करें कि जो हमारा एरिया जो है वो ग्राफ के अंदर क्या बन रहा है, क्योंकि मैं यहाँ दोनों को शो करना चाहती हूँ तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, तो हमें क्या लिखना है, एरिया OABD, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मुझे क्या लेना है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो फाइंड आउट करना है। तो कौन सा टाइम इंटरवल है हमारा, t माइनस 0। ओके, तो यहाँ आप टाइम इंटरवल देखें, ये है 0 और ये है हमारे पास ये टाइम, इस टाइम इंटरवल में हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखो ये है हमारा ग्राफ, A से लेकर B तक का ग्राफ है इस टाइम इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग। तो दैट मीन्स ये जो पोर्शन है, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ, तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा एरिया OABD। ओके, अब यहाँ पर ये जो एरिया है OABD, आप ये देखें ये शेप कैसी है, क्या ये आपको एक ट्रेपीजियम की शेप लग रही है। OA जो है वो BD के पैरेलल है, ओके, और AB और OD जो है वो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, तो ये एक ट्रेपीजियम की शेप है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा स्टूडेंट्स, दिस इज अ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABD। और जो ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है, सम ऑफ 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स।
ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यहाँ पर पैरेलल साइड्स हैं OA और BD, ये पैरेलल साइड्स हो गई, और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये OD, या आप AC कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि OD और AC जो है दोनों इक्वल हैं। ओके, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ ये फॉर्मूला लिख दिया है और इनकी वैल्यूज़ भी पुट कर दी हैं ग्राफ में से देख के। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यहाँ पर देखें OA और BD, OA प्लस BD, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। AC लिखें या OD लिखें, एक ही बात है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, AC लिख दिया। OA की वैल्यू ग्राफ से अगर आप चेक करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बात कर रहे थे एरिया की। तो यहाँ पर हमारे पास OA की वैल्यू हमने लिखी U और BD की वैल्यू हमने यहाँ लिखी है V, और AC की वैल्यू कितनी है T। तो हमारे पास ये आ गया S = 1/2 U + V × T। एज वी नो, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमारी V = U + AT थी। ओके, तो यहाँ पर V = U + AT है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने जो हमारे पास वैल्यू आई वहाँ पर V की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी U + AT। तो U + U कितना हो गया, 2U + AT × T। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूँगी, ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कैंसिल, और T जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी विल गेट UT, और यहाँ से 1/2 AT × T आ जाएगा 1/2 AT²। सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। एट एनी टाइम t सेकेंड, अगर आपको किसी भी t सेकेंड में आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आप इस इक्वेशन को अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ थर्ड इक्वेशन, दैट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, या आप ये लिख सकते हैं डिस्टेंस और द वेलोसिटी। अगर आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन, और यू कैन से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v² - u² = 2as। तो यहाँ पर जो हमारे पास डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट अगर हम कहें पार्टिकल की इन टाइम t अगर हमें निकालना है, तो जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया कि डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वही सेम कंसेप्ट जो हमने सेकंड इक्वेशन में यूज़ किया था। अगेन मैंने वही फॉर्मूला लिखा है, एरिया अंडर VT ग्राफ मीन्स एरिया ऑफ OABD, जो कि हमारा ट्रेपीजियम का एरिया बन रहा था, दैट इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है वो मेंशन कर दें, यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे दैट द डिस्टेंस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABD, फिर हम उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ग्राफ से चेक करके उसकी वैल्यूज़ जो है वो हम लिखेंगे OA + BD × AC, दैट इज़ U + V × T। ये सेम है जैसे हमने सेकंड इक्वेशन में स्टेप फॉलो किए थे। एज वी नो फर्स्ट इक्वेशन से V = U + AT के इक्वल है, तो T किसके इक्वल आ जाएगा, V - U/A के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने इस t की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट करनी है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर देखें इस इक्वेशन में t प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, t को यहाँ से रिप्लेस करेंगे। तो t की वैल्यू मैंने यहाँ बेटा पुट कर दी, v - U/A। अब यहाँ देखो a + b, a - b क्या होता है, a² - b², तो ये क्या बन गया, v² - u² अपॉन में क्या आ गया, 2a को इधर लेके जाएंगे तो क्या बन गया, 2as = v² - u²। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई थर्ड इक्वेशन, v² - u² = 2as। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हैं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। रिपीट करते हैं, v = u + AT, सेकेंड s = ut + ½ AT², and third equation is v² - u² = 2as। तो हम यहाँ पर मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो भी नोट डाउन किए हैं जो कि इन इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर्स वेलोसिटी = 36 km/h आफ्टर 10 सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख रही हूँ, v = U + AT, s = ut + ½ AT², v² - u² = 2as। ठीक है, अब इन तीनों इक्वेशन में से हम देखेंगे कौन सी इक्वेशन जो यहाँ यूज़ होगी। देखो न्यूमेरिकल को ध्यान से रीड करना है।
तो यहीं से हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो पता लगेंगी। देखो कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, तो यू क्या लिखा, 0। तो उसकी अब वेलोसिटी कितनी हो गई है, 36 किलोमीटर पर आवर, तो इसलिए मैंने वेलोसिटी लिख दी 36 किलोमीटर पर आवर। कितने, आफ्टर 10 सेकेंड्स के बाद, तो टाइम कितना है, 10 सेकेंड। ठीक है, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ए निकालना है। अब स्टूडेंट यहाँ देखें, जो वेलोसिटी है वो दी हुई है किलोमीटर पर आवर में और टाइम दिया हुआ 10 सेकेंड में, तो ये इस सिस्टम को एक सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप टाइम को आवर्स में कन्वर्ट कर दो या वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में, पर हम जनरली जो है वो हम क्या करते हैं, हम हमेशा ऐसे यूनिट में वैल्यूज़ जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। तो किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो बता चुकी हूँ। तो एक बार रिपीट करते हैं, हम क्या करते हैं, 36 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है। अब किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड। तो ये 2 0 कैंसिल, ये 2 से कटेगा और ये 18 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये वैल्यू कितनी आई, 5/18। तो इसका मतलब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर हम अप्रोच करते हैं तो हम क्या करते हैं, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करके, और आवर्स को सेकंड में 3600 से मल्टीप्लाई करके। इसकी जो रेशो है वो आती है 5/18, इसलिए यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिखा हुआ है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास इसको आप स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर हमें निकालना है एक्सेलरेशन, तो स्टूडेंट यहाँ पर u पता है, v पता है, t पता है, तो सिंपल है, कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, फर्स्ट v = u + at। और तो हमने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन लिखी है, a निकालने के लिए u इधर आके माइनस में हो जाएगा और टाइम को हम डिवाइड में ले जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने सिंपल वैल्यू पुट करनी है, v की वैल्यू 10, u की वैल्यू 0 थी, t की वैल्यू 10। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड न्यूमेरिकल है हमारे पास, ए बस एट रेस्ट accelerates uniformly to a velocity of 54 km per hour in 20 seconds. How much distance is traveled by the bus in 20 seconds? ओके, बस जो है वो रेस्ट से एक्सेलरेट हो रही है। एक्सेलरेट का मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो रेस्ट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, और कितनी वेलोसिटी हो जाएगी 20 सेकेंड में, 54 किलोमीटर पर आवर, वो लिख दिया v की वैल्यू। अभी मैंने आप बताया आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके। इसको आप कैलकुलेशन कर लेना है यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। टाइम हमने लिख दिया 20 सेकंड। क्या निकालना है, हाउ मच डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी इन 20 सेकेंड्स में। डिस्टेंस मतलब s निकालना है। जाएँ अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर, यहाँ से s निकल सकता है, नहीं, यहाँ से s निकल सकता है, यस, और इस वाली इक्वेशन से इससे भी निकल सकता है। लेकिन इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं तो हमें u गिवन है, t गिवन है, a गिवन नहीं है, तो पहले a हमें चाहिए। इस इक्वेशन में भी v गिवन है, u गिवन है और a गिवन नहीं है, तो s निकालने के लिए दोनों इक्वेशन, चाहे आप ये लगाएं या ये अप्लाई करें, हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, a। तो दैट मीन्स a को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा v = u + at, और a निकालेंगे v - u/t करके, v की वैल्यू 15, u की वैल्यू 0 और टाइम की वैल्यू 20। आपने इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या आया, 3/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ए आ चुका है, अब चाहे सेकेंड लगाएं या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें, आपके पास एस की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यूज़ की है, ut + ½ at²। u की वैल्यू 0, t की वैल्यू 20 है, 1/2, a की वैल्यू 3/4 फाइंड आउट की है। टाइम हमारे पास 20 था, 20 का स्क्वायर करना है तो 20 × 20। इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है, 2 से ये कट जाएगा, 20 10 आ गया, और 4 को हम, ये 20 को 4 से कट करेंगे, 5 आ गया, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 150 मीटर। थर्ड न्यूमेरिकल है, द वेलोसिटी ऑफ ए कार इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट ट्रेवल्स 50 मीटर, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि वेलोसिटी ऑफ कार इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन कर रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस के, तो इसलिए यहाँ पर मेंशन भी यही किया हुआ है कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इनिशियल वेलोसिटी 5, फाइनल वेलोसिटी 10। जब वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, 50 मीटर डिस्टेंस जब वो ट्रैवल कर लेती है तो उसकी वेलोसिटी 5 से
10 हो जाती है, तो s लिख दिया 50। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालनी है, ठीक है। u दिया हुआ है, v दिया है, s दिया हुआ है, टाइम यहाँ पर दिया नहीं हुआ। फर्स्ट इक्वेशन में t आता है, आता है। सेकेंड इक्वेशन में t होता है, बिल्कुल होता है। थर्ड इक्वेशन में t नहीं होता, ठीक है। तो हमें तो a निकालना है, तो ना तो हम फर्स्ट यूज़ कर सकते हैं ना सेकंड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर t की रिक्वायरमेंट है, तो t तो हमें गिवन नहीं है। थर्ड इक्वेशन में t का कोई रोल नहीं है, तो इसलिए कौन सी यूज़ करेंगे? v माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। a निकालने के लिए हम ये दोनों टर्म 2s को हम इसके डिवाइड में ले गए हैं और यहाँ हमने वैल्यूज़ पुट की हैं। v की वैल्यू 10 और u की वैल्यू 5। सिंपल इसको सॉल्व किया है तो हमारे पास आंसर आ गया 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने कुछ सैम्पल न्यूमेरिकल जो है वो यहाँ राइट डाउन किए थे, जो कि इन इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड थे। तो आप अब क्या करेंगे? आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की, दैट विल बी बेस्ड ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ click on the like button and subscribe my channel for the latest video. Thank you, students.